everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will be starting a new chapter that is life processes, and this is the lecture number 1 where we will be studying nutrition. So let us begin. Well, the first question that comes to our minds is what is nutrition? So let us see. Nutrition is basically a process which involves the transfer of a source of energy. This source of energy is the food you eat, right? The process of transfer of a source of energy from outside to inside the body is called nutrition. मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू आप खाने को बाहर से अंदर अपनी बॉडी में लेके जाते हो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं सिंपली, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वन इज ऑटोट्रॉफ एंड द अदर इज हेटेरोट्रॉफ्स. नाउ व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? ऑटो का मतलब यहाँ पर होता है खुद से एंड ट्रॉफ का मतलब होता है खाना. तो जो ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. Right? These organisms they use inorganic sources. Now, what are these inorganic sources? Like CO2, water. ये organisms इन sources को use करके अपना खाना खुद से बनाते हैं, and therefore they are referred to as autotrophs. अब इनके examples क्या हमारे पास green plants and bacteria. These are the two examples. Okay. Then we have heterotrophs. Hetero का मतलब होता है others and trophs का मतलब होता है food. So those organisms which depend on other organisms for their food are referred to as heterotrophs. These organisms what they do is they use complex substances. Now what are these complex substances? ये वही खाना है जो आपके लिए ऑटोट्रॉफ्स ने प्रिपेयर करा था, राइट? सो जो ऑर्गेनिजम्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज करते हैं और अपनी बॉडी में लेके जाके इनको ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द यूज ऑफ बायोकैटलिस्ट व्हिच आर रेफर्ड टू एज एंजाइम्स, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं अपनी बॉडी में लेके जाके उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स कौन हुए? वही जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे थे. ये ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वेल, लेट अस नाउ स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट डज द वर्ड फोटोसिंथेसिस मींस? फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना. So photosynthesis is a process where the plants use light energy to synthesize their own food. Okay. So photosynthesis basically involves these three steps. So सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो बेसिकली सनलाइट को अब्सॉर्ब करने का काम करता है. Then we have the next step that is conversion of light energy to chemical energy. दूसरा स्टेप क्या होता है? जो ये लाइट एनर्जी आई है, सनलाइट से जो एनर्जी आई उसको केमिकल एनर्जी का मतलब है खाना बनाने में यूज किया जाता है. ओके. उसके साथ साथ क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर की मॉलिक्यूल जो होता है उसको स्प्लिट करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके. इसके अलावा तीसरा स्टेप क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट द फूड जो कि बना हुआ है उस प्रोसेस के थ्रू. और ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा वाला होता है? ग्लूकोज होता है जो बनता है इस प्रोसेस के थ्रू. ओके. सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होता है? बेसिकली इट इन्वॉल्व्स क्या होता है? बाहर से CO2 आता है और वाटर आता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए खाना दैट इज ग्लूकोज. साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर निकलता है. सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. वेल, बेसिकली एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे पिछले ही साल एक क्वेश्चन भी आया था, राइट? ओके. सो व्हाट इज गिवन ओवर देयर इज कि ये जो 3 स्टेप्स है ये जरूरी नहीं है कि एक साथ हो, एक ही टाइम पे हो. दे कैन टेक प्लेस लाइक एक बार अभी एक दिन में हो गया, एक शाम को हो जाएगा प्रोसेस और एक रात को हो जाएगा. सो ऐसे भी हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है डेजर्ट प्लांट्स का. डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि ये सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं ड्यूरिंग द डे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. अब ये दिन में सनलाइट को क्यों अब्सॉर्ब करते हैं? बिकॉज डेजर्ट है, सनलाइट पूरी होगी दिन के टाइम पे, बहुत ज्यादा धूप होगी, सो देयरफॉर सनलाइट इजीली अब्सॉर्ब कर लेते हैं. उसके बाद क्या होता है? ये सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ये एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करके रख लेते हैं अपने पास. ये ग्लूकोज नहीं प्रिपेयर करते, ये कुछ एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको अपने साथ स्टोर करके रख लेते हैं. जैसे ही रात होती है तो ये CO2 अब्सॉर्ब करते हैं और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात को कंप्लीट करते हैं. अब इन्होंने रात को CO2 अब्सॉर्ब क्यों करी? बिकॉज अगर ये दिन में CO2 अब्सॉर्ब करते तो क्या होता है? CO2 अब्सॉर्ब करने के लिए इनको अपने स्टोमेटा खोलने पड़ते. जब ये स्टोमेटा खोलते तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है? वाटर का लॉस हो जाता बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है? डेजर्ट प्लांट्स वैसे ही डेजर्ट में है, इतनी ज्यादा धूप है, पानी की वैसे ही कमी है, उसके बाद तुम ट्रांसपीरेशन करवा के पानी का लॉस भी करवा रहे हो तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है डेजर्ट प्लांट्स के लिए. तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेजर्ट प्लांट्स ने एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस किया है जिसके थ्रू ये सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेंगे डे के टाइम पे और नाइट के टाइम पर CO2 अब्सॉर्ब करते हुए फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करके अपना खाना प्रिपेयर कर लेंगे. सो बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो वी विल बी स्टार्टिंग विद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन.
where we'll be studying the nutrition in human beings. So we'll be studying it under 4 steps. First step is ingestion, then digestion, then assimilation, and then egestion. So let us start with ingestion. Ingestion is basically taking in our food from outside inside your body. So first of all, we'll be taking it inside our buccal cavity. So inside the buccal cavity, there are 3 structures which are involved: teeth, tongue, and saliva. Teeth is basically, teeth help in the breakdown of food. Tongue is basically a muscular structure which helps in the mixing of food with the saliva, and saliva is a secretion of salivary gland which helps in the smooth passage of the food through the esophagus. So now let us start with the second process, that is digestion. So digestion basically starts with the buccal cavity itself, where saliva releases an enzyme called salivary amylase which helps in the digestion of carbohydrates. This is the site where the digestion of carbohydrates starts. Okay. After buccal cavity, we have esophagus, which is also referred to as the food pipe. This is the only organ which does not contain any enzyme. Therefore, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता. यही एक लौती ऐसी साइट है बॉडी में जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता. ये बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करवाती है, which are nothing but rhythmic contractions and relaxations, जिसके थ्रू खाना जो है आपका वो पुश डाउन किया जाता है फ्रॉम बकल कैविटी टू द स्टमक. ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टमक पे. स्टमक रिलीजेस 3 सब्सटेंसेस विच आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बेसिकली स्टमक में आपके एक एसिडिक मीडियम बनाकर रखता है सो एज टू किल सम हार्मफुल बैक्टीरिया जो बाहर से फूड के साथ आपके बॉडी में आ सकते हैं. ओके, इसके साथ ही पेप्सिन रिलीज कराता है जो बेसिकली प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कराता है. साथ साथ ही म्यूकस भी रिलीज करवाता है जो बेसिकली क्या करता है, एसिड जो HCl है उसके हार्मफुल इफेक्ट से आपके स्टमक को प्रिवेंट करता है. इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड ऑर्गन में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो वो मेजर ऑर्गन है जहां पर बेसिकली आपका सारा का सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. तो ट्रिप्सिन बेसिकली हमें प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करवाता है और लाइपेज जो है वो लिपिड या फैट के डाइजेशन में हमारे को हेल्प करता है. ओके, सो ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में, लाइपेज लिपिड या फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. अब लिवर जो होता है वो बाइल जूस रिलीज करता है जो बेसिकली एक तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम बनाकर रखती है और एक आपके फैट को इमल्सिफाई करती है. अब ये अल्कलाइन मीडियम क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि जो आपका फूड स्टमक से आया था वो एसिडिक था बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ HCl विद द फूड. ओके, सो और जो एसिडिक फूड है इस पे आपका पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो एक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको पहले अल्कलाइन बनाया जाता है ताकि उस पे पैनक्रियाटिक जूसेस भी एक्ट कर सके. तो वो काम बाइल करता है. उसके साथ साथ एक और काम करता है कि ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है. अब ये क्या होता है, बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट होता है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, मतलब बड़े बड़े आप ऐसे कह सकते हो बॉल बड़ी बड़ी बॉल्स के जैसा स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है. तो उसको ब्रेक करता है और उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो ये बाइल के 2 काम होते हैं. इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका खुद का क्या काम होता है? वेल, इट इज रिटन ओवर हियर. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें मेजर ऑर्गन होता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेशन होता है. इसके साथ साथ वो कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज करती है जो कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एंड फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं कि तीनों चीजों का डाइजेशन एक साथ हो रहा है. ओके, इसके बाद हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे. लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली कुछ डाइजेशन तो नहीं होता क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन कर दिया है. लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली वाटर का अब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती है. So let us now start with the process of assimilation and digestion. Assimilation is basically a process which involves the absorption of the digested food. अभी जो आपने फूड इतना सारा डाइजेस्ट किया है उसको अब्सॉर्ब करना by the cells of your body, that process is called assimilation. So assimilation कहाँ स्टार्ट होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाय. ये क्या करते हैं? ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिसके थ्रू आपका मैक्सिमम फूड जो है वो अब्सॉर्ब हो पाता है. अब कैसे होता है ये? जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इसके थ्रू अगर आप खाना अब्सॉर्ब करोगे तो यहाँ आ सकता है, बट अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो मोस्ट ऑफ द खाना जो है इसमें आपका अब्सॉर्ब हो जाएगा. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने क्या किया? आप एक तरह से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया. पहले आपका सरफेस एरिया ऐसे था, सिर्फ इतना खाना अब्सॉर्ब हो सकता था. अब आपने क्या किया? सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया एंड मोस्ट ऑफ द फूड आपका यहाँ पर अब्सॉर्ब हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इसके बाद क्या होता है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है जिसमें आपका सिर्फ जो वाटर होता है, थोड़ा बहुत सा अमाउंट ऑफ वाटर जो आपके खाने से आया था उसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज इजेशन. इजेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस. अब इजेशन से पहले क्या होता है? टेम्परेरीली आपका खाना जो है वो रेक्टम में जाके थोड़ा स्टोर हो जाता है, मतलब खाना तो नहीं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है एंड उसके बाद फाइनली वो रिमूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन. So this was the complete lecture on nutrition. So if you liked the video and found it helpful, then please like, share and subscribe.